ओके। सो है गाइस, हमारा प्रॉब्लम है इंडेक्सेस ऑफ सब एरे सम। ठीक है, GFG POTD। ओके, तो हमें बेसिकली इसमें एक एरे गिवन है, एरे, और एक टारगेट सम गिवन है। ठीक है, टारगेट सम। और इस एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रेटर देन 0 है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो हमें इस एरे में से एक सब एरे फाइंड करना है जिसका सम इस टारगेट सम के इक्वल हो। एंड हमें सबसे पहले जो सब एरे मिलेगा उसको रिटर्न करना है, उसके इंडेक्स रिटर्न करना है बेसिकली। अगर यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है तो हमें आई और जे रिटर्न करना है। ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म। और यहाँ पे एक चीज़ और कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 7 और 5, सपोज ये हमारा एरे गिवन है और हमारा टारगेट सम जो है, टारगेट सम वो दे रखा है 12। ठीक है, तो अब देखो, जब भी हमें सब एरे के साथ कुछ करना हो ना तो हमेशा स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करो। ठीक है, अब क्योंकि हम एक विंडो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें दो एंड पॉइंट चाहिए होंगे विंडो के लिए। एक चाहिए होगा स्टार्ट और एक चाहिए होगा एंड, राइट। और हम इसमें विंडो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, इसलिए स्टार्ट को भी ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, एंड को भी ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। एंड हमारा जो विंडो का सम होगा, विंडो सम, उसमें रख देंगे एरे ऑफ ज़ीरो, एरे ऑफ ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी विंडो बस छोटी सी है, तो स्टार्ट भी यहाँ पे भी है, एंड भी यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमें विंडो का सम टारगेट सम के इक्वल करना है, राइट। तो अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इफ़ विंडो सम, विंडो सम, विन सम लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, ग्रेटर देन टारगेट सम हो, ग्रेटर देन द गिवन टारगेट, या फिर इफ़ विंडो सम इज़ लेस देन टारगेट सम हो, टारगेट। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इफ़ दोनों इक्वल हो, विंडो सम इक्वल्स टू द टारगेट। ठीक है, अब अगर ये वाला केस मिलेगा तो हम सिंपल रिटर्न कर देंगे, रिटर्न स्टार्ट और एंड ना, हमें इंडेक्स ही तो चाहिए। स्टार्ट और एंड हमारे क्या है, इंडेक्स है, राइट। तो हम स्टार्ट प्लस वन, स्टार्ट प्लस वन, एंड प्लस वन रिटर्न कर देंगे, सिंपल। अगर ये वाला केस आता है तो इक्वल, क्योंकि हमें वो चीज़ मिल गई जो हमें चाहिए थी। प्लस वन इसलिए क्या है, क्योंकि वन बेस इंडेक्सिंग है। ठीक है, अब अगर ऐसा केस है कि विंडो का जो सम है वो टारगेट से लेस देना है, तो हमें विंडो का साइज़ बढ़ाना होगा, राइट। साइज़ बढ़ाना होगा ताकि हम टारगेट को अचीव कर सकें, क्योंकि इसका साइज़ कम है अभी तक। इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने होंगे विंडो में, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अभी हमारा विंडो में विंडो का सम कितना है, एक, क्योंकि बस एक ही एलिमेंट है। और हमारा टारगेट कितना है, 12, मतलब ये वाली कंडीशन है। तो विंडो का साइज़ लेस देना है तो विंडो का साइज़ बढ़ाना होगा। विंडो का साइज़ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, एंड प्लस प्लस करना होगा। ठीक है, एंड प्लस प्लस, मतलब उसका स्टार्ट, और ये स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है और एंड को, तो मतलब इसका थोड़ा इधर साइज़ बढ़ाना होगा ताकि कुछ और एलिमेंट्स आ सके विंडो में। एंड प्लस प्लस करके विंडो सम, विंडो सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ एंड, एरे ऑफ एंड। ठीक है, हाँ ये करना है। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन आए तब एंड प्लस प्लस करो पहले, उसके बाद विंडो सम के अंदर उस एरे को जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दो। मतलब अभी हमारा एंड, स्टार्ट भी यहाँ पे था, एंड भी यहाँ पे था। अब एंड प्लस प्लस करके इतना कर दिया, अभी विंडो का साइज इतना है। तो अब विंडो का सम कितना हुआ, वन, वन तो पहले से था, अब यहाँ पे हमने प्लस ये भी कर दिया तो टू। अब इसका सम हो गया 3। फिर से कंपेयर करेंगे इसको टारगेट के साथ, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी फिर से, क्योंकि ये अभी 3 है और ये 12 है। तो फिर से हम विंडो का साइज़ बढ़ा देंगे, एंड प्लस प्लस कर देंगे। अब एंड इसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट तो अभी तक इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका टोटल सम कितना हो गया, 6 हो गया। फिर से यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो फिर से हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे। ठीक है,
अब एंड इसको पॉइंट कर रहा है और स्टार्ट यहीं पे पॉइंट कर रहा है अभी तक। अब ये सम निकालेंगे तो ये सम हो गया 13, ठीक है। अब ये सम हो गया 13, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, विंडो सम इज़ ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है। अब क्योंकि विंडो का सम ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए विंडो में से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा, तो रिमूव हम करेंगे स्टार्टिंग से। तो इसको इंडेक्स को आगे बढ़ाने से पहले हमारे सम में से इसको रिमूव कर देते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, विंडो सम में से विंडो सम माइनस इक्वल्स टू एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है। उस एलिमेंट को रिमूव किया एंड फिर स्टार्ट को प्लस प्लस कर दिया, स्टार्ट प्लस प्लस, मतलब हमारे विंडो में से इस एलिमेंट को हमने रिमूव कर दिया। अब हमारा जो स्टार्ट है वो इसको पॉइंट करेगा 2 को, और एंड हमारा इसको पॉइंट करेगा। मतलब अभी हमारा विंडो बस इतना है, पहले ये भी इंक्लूडेड था, इसको हमने हटा दिया क्योंकि हमारा विंडो सम ज़्यादा हो रहा था और टारगेट को अचीव करने के लिए उसको कम करना है, तो कुछ एलिमेंट को रिमूव करना होगा, तो इधर से हमने इस एलिमेंट को रिमूव कर दिया एंड हमारा इतना अब विंडो रह गया। अब इसका जब सम निकालेंगे तो स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और एंड इसको पॉइंट कर रहा है 7 को, तो ये सम कितना हो रहा है, 12 हो रहा है टोटल। फिर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम यहाँ से स्टार्ट +1 और एंड +1 रिटर्न कर देंगे। स्टार्ट कितना है 0 1, सो 1 + 1 इज़ 2 एंड 0 1 2 3, एंड हमारा 3 है, सो 3 + 1 इज़ 4, तो इसका आउटपुट होगा 2 और 4, इस तरह से बस, ठीक है, समझ गए। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक स्टार्ट वेरिएबल बनाना है जिसको 0 से इनिशियलाइज़ करना है, एक एंड वेरिएबल बनाना है जिसको 0 से इनिशियलाइज़ करना है, एंड एक विंडो सम बनाना है, विंडो सम, जिसमें हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट रख देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उसका एरे का साइज, सॉरी विंडो का साइज़ हम 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो वाइल, फिर वाइल लूप लगाएंगे जब तक हम पूरा एरे ट्रेवर्स नहीं कर लेते तब तक ना, वाइल एंड इज़ लेस देन एन, ठीक है, वाइल एंड इज़ लेस देन एन, ओके या। तो तब तक हमें क्या करना है कि बस ये चेक करना है कि इफ़ विंडो सम इज़ लेस देन टारगेट, ठीक है, पहली सो ये चीज़। दूसरा एल्स इफ़ विंडो सम इज़ ग्रेटर देन द टारगेट, और एल्स वाला पार्ट कौन सा होगा, जिसमें इक्वल है, ठीक है। और बस अब यहाँ से भी अगर हम कुछ रिटर्न नहीं कर पाते हैं, मतलब हमें वो सम नहीं मिला, तो इस वाइल लूप से बाहर आके सिंपल रिटर्न कर देना -1, ठीक है, बस हो गया ख़त्म। अब ये कंडीशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि अगर लेस देन रहता है तब हमें क्या करना है, विंडो सम लेस देन टारगेट है तब एंड प्लस प्लस करो और विंडो में इस वेरिएबल की वैल्यू ऐड कर दो, और अगर विंडो सम ग्रेटर देन टारगेट है तब क्या करना है, पहले उस एलिमेंट को रिमूव करो, फिर इस पॉइंटर को इंक्रीज़ कर दो, आगे बढ़ा दो, मतलब उस एलिमेंट को हटा दो विंडो में से। बट और अगर एल्स वाले पार्ट में मतलब इक्वल मिल गया, जब इक्वल मिल गया तो ये रिटर्न कर दो सिंपल, और यहाँ पे -1 रिटर्न करना इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, याद रखना, बस इतना ही है। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही ईजी स्टेप है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोज़, और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।